क्या ये आईसीसी का डबल स्टैंडर्ड था या फिर हम पाकिस्तानी भूतिया हैं जो बैठकर यहाँ पर रेंडी ऑर्डर लगाया हुआ है कि जी आईसीसी ने हमारे साथ चीटिंग कर दी, आईसीसी ने ये कर दिया। क्योंकि आईसीसी की अवार्ड सेरेमनी के अंदर संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया और वहीं पर शाहिद अफरान जो कि इस वर्ल्ड कप के हाईएस्ट रन गेटर थे उनको इग्नोर कर दिया गया। कैन यू बिलीव दैट? तो संजू सैमसन ने 92 रन्स का रिकॉर्ड ब्रेकिंग पावर प्ले लगाया है अभिषेक शर्मा के साथ, विच इज़ द हाईएस्ट 92 फॉर 0। ये भी एक रिकॉर्ड है। तो संजू सैमसन टू बी वेरी ऑनेस्ट वो डिज़र्व करता है कि उसको अगर मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला है। साहिबजादा फरहान ठीक है, उसको नहीं मिल सका, सो बी इट, रिकॉर्ड बुक्स में उसका नाम आ गया। और खुशी की ये थी कि हम ये समझते थे कि चलो साहिबजादा फरहान को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिल जाएगा। लेकिन कल यहां बैठकर मैंने भी कहा था और आपने भी कहा था कि भाईजान एक ही पॉसिबल है, अगर संजू सैमसन ने रन्स किए तो फिर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड उन्हीं को मिलेगा, सॉरी टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड उन्हीं को मिलेगा, क्योंकि वो इवन कम मैच खेलकर भी तीनों मैचों में उन्होंने इंपैक्ट डाल दिया। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने इंपैक्ट डाल दिया, सेमीफाइनल में उन्होंने इंपैक्ट डाल दिया, फाइनल में उन्होंने इंपैक्ट डाल दिया, लिहाजा वही लेकर जाएंगे और वही हुआ, संजू सैमसन ले गए। पाकिस्तान के स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने औकात से बाहर की परफॉर्मेंस दिखाई और हमारे साहिबजादा फरहान जो कि दुनिया के सबसे बेहतरीन प्लेयर अपने आप को समझते हैं और ऐसा हुआ भी है लिटरली, क्योंकि उस वर्ल्ड कप में उन्होंने जो करके दिखाया वो काबिल तारीफ है। मैं उसके लिए तालियां बजाना चाहता हूं कि पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई बंदा पाकिस्तान के लिए खेल रहा था तो वो साहिबजादा फरहान था, जो 161 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा था इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। और बाबर और रिजवान इन्होंने जो पाकिस्तान का एक स्टैंडर्ड ऊपर बिल्कुल टॉप लेवल के जो स्टैंडर्ड सेट किया था उसके अगेंस्ट जाकर ये बंदा बैटिंग कर रहा था और पाकिस्तान की तरफ से थोड़ा बहुत अगर किसी ने कुछ किया तो इसी ने किया। दूसरी तरफ संजू द ग्रेट सैमसन, संजू सैमसन ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो बंदा इस वर्ल्ड कप की पहले आप कह लो राउंड मैचेस के अंदर ये बंदा प्लेइंग 11 में ही नहीं था। जो पहला राउंड था 3 मैचेस उसके अंदर इसको खिलाया ही नहीं। क्यों नहीं खिलाया? क्योंकि वहां पर इंडिया के पास बैटिंग लाइनअप ऑलरेडी बहुत ज्यादा थी। फिर जब रिंकू सिंह एक दिन की छुट्टी लेकर गए थे तब यहां पर संजू सैमसन का चांस बना और तब से फिर संजू ने आगे पकड़ के मारना शुरू किया और ऐसा मारा कि फिर किसी का बाप भी संजू को रोक नहीं पाया। लेकिन संजू सैमसन को मिला है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड। काफ़ी सारी इसके ऊपर डिबेट होगी। काफ़ी सारे लोगों को लगता होगा कि 383 रन्स किए हैं साहिबजादा फरहान ने, यार उसको मिलना चाहिए था। ठीक है, सब्जेक्टिव है ना, रिकॉर्ड तोड़ा है उसने, वर्ल्ड कप की एक सिंगल एडिशन में सबसे ज़्यादा रन्स है भाई, बिल्कुल ठीक बात है। बट देन व्हाट अबाउट विल जैक्स? उसने भी कोई कम अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं दी, उसने विद द बैट विद द बॉल परफॉर्मेंसेस दी हैं इस टूर्नामेंट में। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच के अवार्ड या प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड वो विल जैक्स के पास हैं। ठीक है, साइफर्ड की परफॉर्मेंसेज हैं, फिर संजू सैमसन है। वाई संजू सैमसन? संजू सैमसन इस वजह से कि संजू सैमसन की जो 3 इनिंग्स आई हैं वो 3 इंतहाई क्रूशियल मैचेस में आई हैं, वो तीनों मस्ट विन मैच थे टीम इंडिया के। लेकिन मैंने देखा पाकिस्तान में लोग बड़ी कंप्लेन कर रहे हैं इसको लेकर, वो कह रहे हैं साहिबजादा फरहान का राइट्स बनता था। नहीं देखो, हकीकत तौर पे अगर आप उनकी परफॉर्मेंसेस देखो, जब वो टीम में आए उन्होंने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट एक बड़ी बेहतरीन किस्म की नॉक खेली, फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज वाला मैच उनके लिए क्वार्टर फाइनल बन गया था, इंडिया की टीम का टॉप ऑर्डर लड़खड़ाया, सिंगल हैंडेडली उस बंदे ने जो टीम से बाहर था ना सिर्फ मैच जितवाया बल्कि विनिंग शॉट भी खेला, पहली गेंद से आखिरी बॉल तक गेम को चलाया। फिर उसके बाद इंग्लैंड का सेमीफाइनल, वहां पे जैसे उसने बैटिंग की एग्रेसिव इंटेंट से इंडिया का स्कोर 250 प्लस ले गया और एंड में इंडिया जीता। फाइनल में 89 रन की नॉक खेली, स्ट्राइक रेट 200 प्लस का। मतलब आई डोंट थिंक सो कि अगर आप संजू को मिला और आप ये बोलो कि फरहान डिजर्व करते थे, अगर आप मैचेस की बात करो तो संजू को कम मिले हैं। और अब यहाँ पर पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि जी यहाँ पर जो है ना गलत हुआ है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जो है वो मिलना चाहिए था साहिबजादा फरहान को। पहले तो आपको ये बता दूं, जिस पोजीशन पे साहिबजादा फरहान खेल रहा था संजू सैमसन खेल रहा था। संजू सैमसन ने आखिरी 3 मैचों में रन किए हैं जो सबसे टफ, सबसे ज्यादा प्रेशर वाले, सबसे ज्यादा मुश्किल मैच थे। साहिबजादा फरहान ने श्रीलंका और नमीबिया के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की है, अच्छी की है भाई, उसकी तारीफ बनती है। बट जहां पर जरूरत थी कि भाई पाकिस्तान को ये बंदा आगे लेकर आए सेमीफाइनल में, फाइनल में, और फिर यहां पर आगे परफॉर्मेंस दिखाए, वहां पर ये बंदा कुछ नहीं कर पाया, बहुत गंदे तरीके से एक्सपोज हुआ। हालांकि एक इनिंग इसने अभी भी कम खेली, जो न्यूजीलैंड वाला मैच था वो मैच बारिश की वजह से धुल गया था, वरना यहां पर हो सकता है कि कुछ और रन जुड़ जाते, इसके भले 2 होते, 2 भी होते, इसके कुछ ना कुछ रन आ जाते, तब इसके रन शायद 400 भी क्रॉस कर जाते। बट यहां पर साहिबजादा फरहान के लिए मेरी फुल सपोर्ट है, मेरी फुल सिंपत्ति है कि भाई कमाल खेला लड़का, लाजवाब खेला है, लेकिन संजू सैमसन के साथ कंपैरिजन बिल्कुल नहीं है। उसकी जो रन की इंपॉर्टेंस थी, किसके खिलाफ रन किए, कैसे रन किए, वो ज्यादा कीमती है। संजू सैमसन ने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट मैच जितवाया, ओपनर से लेकर एंड तक रहे और मैच को फिनिश कर लेकर आए, जो कि इंडिया के लिए मस्ट विन गेम थी। इंडिया हार जाता, इंडिया टूर्नामेंट से बाहर था। कम सेमीफाइनल में इंग्लैंड के अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, एक ज़बरदस्त किस्म का स्टार्ट दिया, ज़बरदस्त किस्म के मिडल ओवर्स निकाले और उसकी वजह से टीम इंडिया वॉज एबल टू गेन अ टोटल अबव 250। सेम वही चीज़ न्यूजीलैंड के अगेंस्ट रिपीट हुई है। तो इट इज़ अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ दोज इनिंग्स। ठीक है, साहिबजादा फरहान की बात की जाए, उनके 200 हैं, देयर इज़ नो डाउट। हाँ, 200 किए हैं, एक श्रीलंका के अगेंस्ट है, एक नमीबिया के अगेंस्ट है, इंग्लैंड के अगेंस्ट एक डिसेंट इनिंग है। द प्रॉब्लम इज़ कि उन इनिंग्स का मैच के ऊपर इम्पैक्ट नहीं नज़र आता।
ये है असल इशू। संजू सुपर 8 से टीम में आए थे और वो भी साउथ अफ्रीका वाला मैच तो खेले नहीं पहला सॉरी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट उनको खिलाया गया, वो भी इसलिए कि रिंकू का जिस तरह से उनके फादर की डेथ हो गई थी तो अनफॉर्चुनेट सिनेरियो में उनको मौका मिला और रेस्ट इज हिस्ट्री। उन्होंने ऐसी ऐसी नॉक्स खेली, जिम्बाब्वे से वो खेलना शुरू हुए कि इंडिया को वर्ल्ड कप फिनाले जितवा गए। तो ठीक है, आई थिंक वो डिजर्व करते थे। फरहान तब अच्छे लगते जीते हुए कि अगर उनकी टीम फाइनल में आती, पाकिस्तान हमारी अच्छा कर रही होती। फिर अब आप असूली देखो, मैं तो ये भी हैरान हूं अगर आप ये कहते हो कि संजू डिजर्व करते थे, सॉरी फरहान डिजर्व करते थे, मतलब पाकिस्तान वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में भी नहीं जा सका और अगर आप बोले कि रन ज्यादा उन्होंने बना लिया, ऐसा नहीं होता। इंपैक्ट देखा जाता है, इंपैक्ट संजू सैमसन का था, मैच विनिंग नॉक्स उनकी थी। तो दोस्तों, पाकिस्तान को कोई ना कोई मौका चाहिए इंडिया को कुछ ना कुछ बोलने का, ट्रोल करने का। ऐसा कभी हो नहीं पाता, लेकिन फिर भी कोशिश में अपने लगे रहते हैं। अब इन्होंने नई बात निकाल के लाया है कि भाई मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो संजू सैमसन को दिया गया वो दरअसल फरहान को मिलना चाहिए था। अब इसमें जो है इन्होंने टेक्निक ये लगाई है अपनी कि संजू सैमसन ने बनाए हैं पूरे टूर्नामेंट में 321 रन और यहाँ पर जो है साहबजादा फरहान ने बनाए 383, यानी कि संजू सैमसन से ज़्यादा रन बनाए। तो इनके हिसाब से यहाँ पर जो है संजू सैमसन को मैन ऑफ द टूर्नामेंट ना देकर साहबजादा फरहान को मैन ऑफ द टूर्नामेंट देना चाहिए था, क्योंकि इनके रन ज़्यादा थे। अब यहाँ पर मैं चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। पहली बात तो यह है कि संजू सैमसन ने केवल 5 मैच खेले और अब बात कर लेते हैं साहबजादा फरहान की। तो उन्होंने 7 मैचेस खेले हैं, 6 में उन्होंने प्रॉपर इनिंग खेली है और 1 मैच उनका बारिश की वजह से नहीं हुआ था, तो 7 कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कम मैचेस खेले हैं संजू सैमसन ने। लेकिन आप ये चीज़ देखिए, जो क्रूशल मैचेस थे सुपर 8 सेमीफाइनल और उसके बाद फाइनल, उसमें संजू सैमसन ने बिल्कुल लगातार 3 बार 50 मारी हैं और ये तीनों 50 हैं बड़ी टीमों के खिलाफ। अब यहाँ पर जो हम बात कर लेते हैं साहबजादा फरहान की, तो उन्होंने 2 सेंचुरीज मारी हैं, जिसमें एक नामीबिया के खिलाफ है और श्रीलंका के खिलाफ है दूसरी सेंचुरी, और जिसका कोई भी महत्व नहीं था। आप अगर सेमीफाइनल फाइनल पे खेलते, यहाँ पर आपका रन ज़्यादा होते और उसके बाद आपकी इम्पैक्ट भी देखी जाती, तब जाके आपको मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिलता। अब यहाँ पर जो है संजू सैमसन को जो मिला है बिल्कुल सही मिला है, लेकिन ये समझने को बिल्कुल तैयार नहीं है पाकिस्तानी मीडिया।